ताजमहल ने एक बहुत बड़ी विनय की। उसने कहा गुरुदेव तुम्हारी स्टेज वहां बनेगी, तुम आगे होगे हम पीछे होंगे। कल इसी पर पूरा प्रवचन हुआ और उसने संदेशा दिया सारे जगत को कि जो आज पहली बार यहां देखने में आ रहा है, अरागी आगे बैठा है, रागी पीछे है, सारा संसार ऐसा हो जाए तो कीचड़ में कमल खिल जाएंगे। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा, कुछ हटाना नहीं, कुछ मिटाना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस इतना ही सा कर लो, इतना सा ही कर लो, राग पीछे हो जाए, अराग आगे हो जाए, परमार्थ आगे हो जाए, संसार पीछे हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, तुम्हारा गुरु आगे हो जाए, तुम पीछे चल जाओ, बेड़ा पार है। और कुछ आता नहीं है, अनुकरण कहलाता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें वही करना है। मुझे कोई रास्ता नहीं चुनना, मुझे वही चुनना है जो मेरे गुरु का रास्ता है। मुझे वही सोचना है जो गुरु सोचता है। मुझे वही देखना है जो गुरु को दिखता है। आहा क्या बात है महानुभाव, हमें वही देखना है जो गुरु को दिखता है। अपनी आंखें बंद कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हें वह सब कुछ दिख रहा है जो गुरु को दिख रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है ये भ्रम है, जो दिख रहा है ये माया है, जो दिख रहा है ये धोखा है, ये दिख रहा है ये छल कपट है, ये दिख रहा है ये मात माया है। जो दिख रहा है ये माया है, कभी भी धोखा दे सकते। पिता लोगों मत समझना तुम्हारे यहां बेटा है, एक दिन ऐसा दिन भी आ सकता है जो हस्त तुम्हारा दुश्मन नहीं कर पाया, वो दुर्दशा तुम्हारा बेटा कर सकता है। जिस भूमि पे बैठे हुए हैं यहां का वात्सल्य का यही हुआ। किसने बंदी बनाया? दुश्मन। कोई दुश्मन बना पाया? कोई इतिहास नहीं मिला कि शाहजहां को किसी दुनिया ने, बहुत उद्धरण है शाहजहां का। शाहजहां की कहानी इतिहास में चलती थी पहले, आजकल तो सब हटा दी गई। पहले एक इतिहास की बुक्स चलती थी छोटी कक्षाओं में। उसमें शाहजहां का इतिहास, कोई उसको नहीं हरा सका। आज तक कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ जो शाहजहां को बंदी बना ले। बनाया तो किसने बनाया? बेटे ने। जिसकी मां को इतना प्यार था, जिस मां के लिए वह सब कुछ लुटाने को तैयार था, उस मां से जाया हुआ बेटे ने उसकी ऐसी दशा की कि विश्व का बादशाह, सारी दुनिया में विजय पताका फहराने वाला, अंत में 76 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मृत्यु हुई। और किसी बेटे ने उसका पक्ष नहीं लिया। मात एक बेटी थी उसकी। तुम कहते हो कन्या कभी काम नहीं आती। बेटों ने तो जेल में मरने वाले को अपराधी घोषित किया जाता है। जेल में मरने वाले का कभी इतिहास नहीं बनाया जाता। अपराधी को कभी चेटका नहीं बना सकते। अपराधी का कभी मोमेंटो आप तैयार नहीं कर सकते। अपराधी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। मात औपचारिक जला दी जाता है। कानून की दृष्टि से अपराधी घोषित किया गया था, बेटे ने कराया। और अपराधी की मौत ऐसी होती है, अपराधी के मरने के बाद भी चिता को कोई उचित स्थान सम्मान है। मात शाहजहां की बेटी थी। बेटी ने ला करके आकर के कहा अपने भाई से, भाई तूने जो कुछ करना था जीते जी कर लिया, कम से कम मरे हुए पिता को मुझे दे दे।
और उस बेटी ने अपनी दम पर लाकर के मुमताज के बाजू में उसकी कब्र बनाने का फैसला किया। एक बेटी की बदौलत है कि आज वो अपनी सारी प्यारी वस्तु के सामने उनका है। हालांकि स्थान का परिवर्तन हुआ था, मुमताज भी यहां नहीं जली थी, न दफनाई गई थी। 2 स्थान बदले गए, तीसरा स्थान यहां रखा है। पहला स्थान अन्यत्र था, फिर वहां से मम्मी को उठा गया, तीसरे स्थान पर किया, फिर वहां से मम्मी को उठा करके यहां लाया गया। और उसकी बेटी की बदौलत है कि आज मरने के बाद कम से कम उनको वो मकबरा मिला, वो स्थान मिला जिस स्थान पर वो अपना सम्मान पा सके। बेटी का एक रूप था और बेटी ने पिता के लिए अपना पितृत्व पने का सम्मान दिया। विचारणीय प्रश्न है यहाँ कि हम जिस वस्तु के लिए समझते हैं कि ये अपना है, मत समझो। तुम कहो नहीं महाराज वो उनके बेटे ऐसे होंगे, हमारे बेटे तो बहुत अच्छे हैं। महानुभाव, धोखे में मत रहना, सब स्वार्थ के मीत है। सुत दारा हो ये न शीरी, सब स्वार्थ के हैं। जब तक तुम्हारे अंदर उसकी कुछ अनुकूलता दिख रही है तब है, जिस दिन थोड़ा ही प्रतिकूल हो जाएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी दुर्दशा पर विचार नहीं करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकल जाएगा। कोई भी नहीं इस संसार का, सब चीज का किसी भी समय जा सकता है, किसी भी रूप में छिन सकता है। ये मत समझना कि मेरे साथ कुछ जाएगा। जिनके लिए तुम मर रहे हो वही तुम्हें मार सकता है, जिनके लिए तुम जी रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। जिनके लिए तुम सब छोड़ रहे, पाप कर रहे हो, धर्म छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, वही निमित्त तुम्हारी जिंदगी को ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि तुम करने लायक भी नहीं रहोगे। करने लायक भी रहोगे, अपने ही लोग पहुंचाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे वो रूप चाहिए, मैं उसके लिए मरूंगा, उसके लिए जीऊंगा जो अमर हो जाए। कल पत्नी से मां, मां से भगवान संबंध जोड़ा था, और संसार की उस वस्तु के लिए मैंने बताया था, पहली तो एक दृष्टि बनाओ, संसार में कोई भी वस्तु गंदी नहीं है, गलत नहीं है, कोई भी वस्तु गलत नहीं है। पहला एक नियम बनाओ।